जय हिंद फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। देखिए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जीएस के साथ साथ जो अर्थशास्त्र है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस टाइम पे। अब चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें से आपको एटलीस्ट 2 से 3 तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। अब होता क्या है कि इकोनॉमी का जो सेगमेंट है कंप्लीट कराने के लिए आप लोग क्या करते हो कि पेड बैच लेते हो, और टीचर क्या करेंगे कि 5 से 6 हज़ार रुपये आपको पैसे में तब जाके वो पढ़ाएंगे। और करीब 60 से 75 क्लासेस तो उसमें इकोनॉमी कंप्लीट कराने के लिए लगती हैं। तो वही है कि अब हम इकोनॉमी को सीरीज़ वाइज चलेंगे, और जो इकोनॉमिक्स की जो ये सीरीज़ है, इंडियन इकोनॉमी की जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को कम से कम 60 से 75 क्लासेस हम लोग कंप्लीट करा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक एटलीस्ट आपके जो क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन तो आपको छूटेंगे ही नहीं। अब 90% है कि आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। 5% में ये होता है कि क्वेश्चन भाई टीचर तो श्योर नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे किसी भी एग्जाम में, लेकिन हाँ 5% में क्या होता है कि अदर रिसोर्सेज से आप पढ़ सकते हो। अब 5% क्या बचा कि भाई मतलब 90% तो बताया था मैंने। अब 10% 5% ये बचा कि आप अपनी तरफ से क्या गलती कर सकते हो। पढ़ाई नहीं करोगे तो 90 का जो रेशियो 5 का होता है रेशियो, वो 90 का चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, बुक में और न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा, जैसे ही फरवरी का महीना आता है, अब बहुत सारे लोग मतलब उनके कान खड़े हुए होंगे। फरवरी के महीने में बेटा वैलेंटाइन डे के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। भारत का बजट पारित होता है, राइट। अब फरवरी का महीना आने वाला है। इस फरवरी के महीने में न जाने कितने लोगों को दिल टूटेंगे, ठीक है। चलो वो तो मजनू है, उनके तो टूटना चाहिए भी। अब क्या होता है कि भारत में इसमें हमारे जो इंडिया का जो बजट पारित होगा, बजट पारित होने के बाद किसी के भी मुँह से आप सुनोगे तो वो एक ही तोता रटे, मतलब एक ही बात बोलेगा वो, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। इंडिया की जीडीपी यहाँ से वहाँ तक, इंडिया की जीडीपी वहाँ से यहाँ तक, भाई कहाँ से कहाँ तक। अब जो जीडीपी है वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो उसको समझने के लिए कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस स्टार्ट। अब जीडीपी हम देखते हैं जीडीपी होती क्या है। जीडीपी समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, जीडीपी है, जीडीपी को समझना क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, जीडीपी किसी देश के डेवलपमेंट को दिखाता है। किसको दिखाएगा? डेवलपमेंट को दिखाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जीडीपी हमने किसी देश की जो जीडीपी उसको कैलकुलेट किया, तो हमने उस जीडीपी को कैलकुलेट करने के बाद हमने आइडिया लगा लिया कि हाँ उसमें, अब हम जीडीपी से ही आइडिया नहीं लगा सकते कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम होगी वो इतनी होगी, या उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस कंट्री में होगा ही नहीं। क्यों? अब जैसे अब जीडीपी को मैं आपको बताऊंगा जीडीपी होती क्या है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ जीडीपी किसके बारे में बात करती है बेसिकली। और ये जीडीपी दिखाने का तरीका, जो जीडीपी दिखाने का जो मेन टारगेट है वो है क्या किसी भी कंट्री की। अब सब कंट्रियों में, पूरे देश में क्या है कि रेस लगी पड़ी है कि हमारी जीडीपी यहाँ से वहाँ तक जाएगी। अभी क्या है कि अभी क्या है, जो हमारा भारत देश, हमारा प्यारा भारत, हमारे देश की जो 5th नंबर की जीडीपी है, कितनी 5th मतलब 5वीं पोजीशन पे। और वर्तमान में जो हमारे देश की जो जीडीपी है वो कितनी जीडीपी है? 3.732 ट्रिलियन जीडीपी। सबसे ऊपर पे कौन पहुंचा है? अमेरिका बाद जापान, देखिए अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, उसके बाद इंडिया। अब होता क्या है कि जापान, जर्मनी, इंडिया और भारत, इन चारों देशों में क्या होता है कि मतलब रेस लगी रहती है। कभी वो आ गए तो कभी ये आ गए, कभी इंडिया 6ठे नंबर पे तो वो 5वें नंबर, कोई इंडिया दूसरे या तीसरे नंबर पर, सॉरी दूसरे पर तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि चाइना की जीडीपी हमसे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, करीब 15 गुना ज़्यादा जीडीपी है हमारी। चाइना की 19 ट्रिलियन जीडीपी है, 19 ट्रिलियन जीडीपी हमारी, 4 ट्रिलियन हमारी, मतलब 3 पॉइंट, मतलब अभी 4 ट्रिलियन जीडीपी हो भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि 3 से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जीडीपी होती है, जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल भाई, सकल वो सकल नहीं देखने वाली सकल आई नहीं में, राइट। फेस थोबड़े की बात नहीं कर रहा। सकल का मतलब हो गया प्रोडक्ट और उत्पाद। देखिए, सकल का मतलब हो गया एक क्षेत्र, एक रीजन। अब जीडीपी स्टार्ट करते हैं। जीडीपी होती क्या है? देखिए, मैंने आप लिख रखा है कि एक साल में, मतलब टाइम, यहाँ पर हमने पहले क्या बोला? टाइम के बारे में बोला। एक साल में किसी देश के अंदर, और देश क्या है? क्षेत्र है, के अंदर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री में, चाहे कोई भी कंट्री हो, एनी कंट्री, अगर जीडीपी को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसमें टाइम और एरिया फिक्स होगा। कहने का मतलब है क्या ये, ठीक है। अब हम फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते। अब एक बात बताओ, आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं,
5 मेंबर में से 3 मेंबर काम करने जाते हैं, पैसा कमा के लेके आते हैं। तीनों मेंबरों की जो सैलरी है 15,000 रुपये है, कोई दिक्कत। अब जीडीपी को एज अ इनकम कैलकुलेशन के मेथड से समझते हैं। अब आपके जो पाँचों मेंबर के घर के जो पाँचों मेंबर हैं, उन पाँचों मेंबर की अगर इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो कितनी निकल जाएगी? 45,000 रुपये। तो कह सकते हैं आपके घर की जो जीडीपी वो 45,000 रुपये। पड़ोस में एक भाभी है, वो भाभी 10,000 रुपये महीने कमाती हैं, मतलब कोई सा भी काम करती होंगी, वो किसी को घर पर बुलाती होंगी जिससे पैसा मिलता होगा। लेकिन जो भाभी है वो कितने रुपए कमा रहे हैं? 10,000 रुपये। क्या आप ऐसा बोलोगे उस भाभी की जो इनकम है वो हमारी इनकम में कैलकुलेट कर दो? नहीं। क्यों? हमने किसकी निकाली है? जीडीपी, घर की जीडीपी निकाली है। अगर आप उस घर में दूसरे घर में जाओगे तो जो एरिया है वो एरिया चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी औकात में रहना पड़ेगा, हमें अपनी दायरे में रहना पड़ेगा, हमें अपनी सीमा क्रॉस नहीं करनी है। सीमा मतलब हैदर की बात नहीं कर रहा, सचिन की सीमा की, वो तो उसकी हो गई, राइट। हम सीमा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एरिया की, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब बेसिकली होता है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं देखिए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमें जो एरिया है वो एरिया फिक्स होता है, उसमें हम किसी दूसरे के एरिया में नहीं जा सकते। जिस तरीके से आप उस भाभी की जीडीपी, भाभी की इनकम को अपनी इनकम में कैलकुलेट नहीं कर सकते। भाई क्यों करोगे? एक बात बताओ, भाभी से रिश्ता क्या है? भाभी से कोई रिश्ता होगा तभी तो कैलकुलेट करोगे, या तो वो घरवाली तुम्हारी ये बाहर वाली होगी, फिर भी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, वो नहीं करनी देगी। अब क्या है कि हम जीडीपी में उस घर की जीडीपी कैलकुलेट कर ली, तब जाके हमने उन तीनों मेंबरों की क्या की, हमने इनकम को ऐड कर दिया। वहीं अगर हमें उस मोहल्ले की या उस गांव की या उस मतलब शहर की जीडीपी निकालनी होगी तो आपकी जीडीपी के साथ साथ उस भाभी की जीडीपी को भी जो मतलब भाभी की जीडीपी के भाभी की इनकम को भी क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके उसकी इनकम को कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही यहाँ पर होता है, हमारे देश में होता है। अब हम समझेंगे एक राष्ट्रीय स्तर पर। ये तो मैंने छोटे लेवल पे बता दिया, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, जीडीपी होती क्या है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए राष्ट्रीय स्तर की अगर मैं बात करूँ, सपोज हमारा देश है इंडिया, प्यारा भारत है, और हम इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो इंडिया में टाटा ने प्रोडक्शन किया, कितने रुपए का किया? 600 रुपये का। 600 नहीं, 500 लेके चलो, ठीक है ना। 500 रुपये का प्रोडक्शन किया टाटा ने। एलजी कंपनी ने यहाँ पर प्रोडक्शन किया 600 रुपये का। ये तो हमने इंडिया की बात की, ठीक है। अब देखो बाबू नाम का एक लड़का है, बाबू वो वाला बाबू नहीं, बाबू सोना वाला बाबू, वो तो आज के टाइम में चल रहा है। मतलब कहते भी अच्छे, मतलब वो एकदम अच्छे ढंग से बोलते हैं, बाबू तुमने खाना खाया? हाँ बेबी मैंने भी खा लिया, इस तरीके से बोलते हैं। अब बाबू काम कर रहा है दुबई में। बाबू कहाँ पे काम कर रहा है? दुबई में। कहाँ पे काम कर रहा है? दुबई में। अब बाबू को जो पैसा मिल रहा है वहाँ से मिल रहा है 400 रुपये। कितने रुपये मिल रहे हैं? 400 रुपये। मतलब पैसे कम नहीं मिल रहे, साला गलत आदमी पड़ गया बाबू, इसीलिए, ठीक है। अगर हमको जीडीपी निकालनी है इंडिया की तो हमें क्या करेंगे? जीडीपी निकालने के लिए हम इसको टोटल कर देंगे। भाई एक बात बताओ, मैंने भी क्या बताया था, हमने क्या बताया था अभी, उस घर की हमने जीडीपी निकाली तो तीनों मेंबर की जो मेंबर थे, जो 3 मेंबर्स थे, उनकी जो इनकम आई थी, इनकम को हमने ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद हमको कितने मिले थे? 45,000 रुपये मिले थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? टाटा की इनकम, एलजी की इनकम और एलजी की इनकम इसको जोड़ देंगे। ठीक है सर, हमने जोड़ दिया, चलो जोड़ देते हैं। 500 600 कितने होते हैं? 1100 हो गए। 1100 रुपये मिल गए हमको। अब एक बात बताओ, बाबू कहाँ का रहने वाला है? बाबू भारत का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है बाबू? भारत का रहने वाला है। अब एक बात बताओ, बाबू की इनकम क्यों नहीं जोड़ी? भाई मैंने एक बात बताओ, मैंने भी क्या बोला था, हमने उन लोगों की इनकम जोड़ी है जो भारत में रह रहे हैं, इंडियन टेरिटरी में रह रहे हैं। अब एक बात बताओ, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अंडमान निकोबार तो भारत से दूर है, क्या वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगेगी, वहाँ से उसका जो प्रोडक्शन होगा, जो पैसा कमाएगा, उसको इंडिया की जीडीपी में जोड़ेंगे? भाई गधों, जोड़ेंगे। क्यों? वो इंडिया की जीडीपी मतलब इंडिया की है तो इंडिया का पार्ट ही, किसी दूसरे का पार्ट थोड़ी है, राइट। अब एक बात बताओ, 4 भाई हैं, 4 भाई में से एक भाई घर दूसरी जगह ले ले तो वो मतलब घर का हिस्सा नहीं रहा, बाहर चला गया, वो रहेगा तो फैमिली का हिस्सा, कभी आ भी सकता है, जा भी सकता है, कोई दिक्कत। अब ऐसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें टेरिटरी से बाहर नहीं जाना है। तो इंडिया है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा हो गया कि जो इंडियन पेनिनसुला है, उस इंडियन पेनिनसुला से हमें बाहर नहीं जाना। कहने का मतलब है कि हमें उस देश के दायरे के अंदर ही रहना है, दायरे में रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना। कल को आगे कोई बोले कि हम पाकिस्तान की जीडीपी को हम इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, मिलाएंगे, मतलब पाकिस्तान वालों को तो फ़ायदा हो जाएगा। मतलब है क्या उनकी जीडीपी इतनी जीडीपी कि हमारे देश में जो शादी ब्याह होता है, मतलब करवा चौथ वगैरह आती है, उस टाइम पे जो महिलाएं होती हैं वो कॉस्मेटिक में जितना पैसा खर्च कर देती है, उसकी तो उतनी जीडीपी है। वो बात कर रहा है कि हमसे
पंगा लेने की जीडीपी में कुछ नहीं कर पाएगा। हमें खाने को तो पैसे नहीं है। करीब 1-2 साल के अंदर पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा। अब पाकिस्तान में ना बचने का रीज़न क्या है कि वो तो हम बाद में देखेंगे, इंटरनेशनल मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर समझते हैं। अब देखो, बाबू की जीडीपी हमने क्यों नहीं ली? क्योंकि एरिया से बाहर चला गया बाबू। लेकिन बाबू है तो, अब एक बात बताओ, बाबू है तो इंडिया का ही। बाबू है कहाँ का? इंडिया का। हमने अब ये जीडीपी निकल के आ गए। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ गया हो, अच्छा तो जीडीपी ये होती है। हाँ बेटा, जीडीपी ये होती है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं जीडीपी में। सिंपल जीडीपी होती है। कहने का मैंने अभी बताया था कि 1 साल के अंदर टाइम फिक्स है, किसी देश या किसी क्षेत्र के अंदर समस्त वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। सर ये वस्तु और सेवा क्या होती हैं? देखो, वस्तु और सेवा होती क्या है? वस्तु की अगर हम बात करें, आप पेन यूज़ करते हो, पेन किस में आएगी? प्रोडक्ट है एक। आप मार्कर यूज़ करते हो, प्रोडक्ट है। मोबाइल यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट है। मिरर यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट है। कॉस्मेटिक का सामान प्रोडक्ट है। खाने पीने का सामान प्रोडक्ट है। मतलब आप जो कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, कपड़े वगैरह, कपड़े से लेकर कुछ भी, वो सब प्रोडक्ट है। ठीक है। अब मान लो चलो आपको हो गया मलेरिया, लवेरिया नहीं मलेरिया। मलेरिया होने के बाद आप गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने क्या किया कि डॉक्टर ने आपको दवाई दी। अब जो मेडिसिन डॉक्टर ने आपको दी खाने के लिए, तो वो तो हो गई प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, मेडिसिन के साथ उसने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर बोलेगा, एक बात बताओ चाचा, 2 दिन बाद आना, हमको बताना कि हमारी सेवा आपको कैसी लगी। क्या हमारी सेवा आपको कैसे लगी? अब आप क्या बोलोगे कि हाँ डॉक्टर साहब, आपकी जो सेवा थी बहुत बढ़िया लगी। अब डॉक्टर ने आपकी क्या की? सेवा भी की और प्रोडक्ट भी दिया। सेवा वो वाली सेवा नहीं जो कमरे में बंद करके सेवा करते हैं, वो वाली सेवा नहीं। अब डॉक्टर ने जो सेवा की, उस सेवा के साथ साथ उसको प्रोडक्ट भी दिया। तो कहने का मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम पैसा सेवा का देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपका पर्स चोरी हो गया, आपका पर्स वॉलेट चोरी हो गया। वॉलेट चोरी होने के बाद आप कहाँ पे जाओगे? पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस के पास गए। पुलिस आपकी क्या करेगी? सेवा करेगी। पुलिस बोलेगी, पता भाई तेरा वॉलेट कहाँ से चोरी हो गया? तुम बताओगे सर मेरा वॉलेट वहाँ से चोरी हो गया। अब वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो पुलिस आप पर क्या कर रही है? सेवा कर रही है। हमारे संसद भवन में, लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में टोटल कितने बागड़ बिल्ले हैं? कितने हैं भाई? 545 में सीट है, 245 में सीट है, 45 90 हो गए, 500 तो 790 बागड़ बिल्ले हैं। अब 700 बिल्ले जो नमूने हैं वो क्या करते हैं? वो क्या बोलते हैं? हम लोगों के सेवक हैं। हम लोग क्या है? सेवक है भाई। तुम लोगों के सेवक को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी लोगों के सेवक हैं। मतलब सब कुछ लोगों के सेवक हैं, वो सेवा करते हैं हमारी। चलो अच्छी बात है, सेवा करें। तो कहने का मतलब ये है कि हमने देश में सेवा और उत्पादन को दोनों को ले लिया। ठीक है, अच्छी बात है यहाँ तक। इतने में किसी को कन्फ्यूज़न शायद होगा भी नहीं। मतलब भाई इतने सिंपल तरीके से तो पढ़े हैं कि इसमें कन्फ्यूज़न होगा भी क्या। तो इतना मतलब यही थी जीडीपी, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं जीडीपी में। बताओ और क्या है, क्यों हो जाती है? हमारा देश में 140 करोड़ पॉपुलेशन है। 140 करोड़ पॉपुलेशन होने के बहुत सारी फैक्ट्री हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो गया, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ वो क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, सर्विसेज करते हैं। तो सोचो 140 करोड़ जनसंख्या जो पॉपुलेशन है, उसमें जीडीपी को काउंट करना क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, चलो ये तो क्या सर जीडीपी काउंट कैसे होती है? कौन लोग हैं जीडीपी में काउंट करते हैं? अब इसमें देखते हैं। देखिए, जीडीपी को जो काउंट करने का सीधा सिंपल होता है कि संसद भवन में क्या होता है कि संसद भवन में 3 सेशन होते हैं। उन 3 सेशन में क्या होता है कि 790 बागड़ बिल्ले जाके बैठते हैं। बैठने के बाद ये क्या करते हैं? वहाँ पर मीटिंग करते हैं। जितने भी हमारे एमपी और एमएलए होते हैं वो क्या होते हैं? वो वहाँ पे मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने का मतलब ये है कि उस सेशन बोलते हैं, जैसे कि बेड सेशन हो गया, फरवरी में होगा। उसके बाद ये होता है मानसून सेशन। मानसून सेशन के बाद होता है विंटर सेशन। तो अभी कौन सा सेशन चल रहा होगा? विंटर सेशन चल रहा होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया? फरवरी में बजट पारित होगा। जब मानसून सेशन चल रहा होगा, तब आप देखो मानसून सेशन से जुलाई अगस्त से फरवरी तक कितना टाइम रह जाता है? 9 महीने रह जाते हैं। और क्या होता है कि हमारी जो संसद है वो संसद क्या करती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से बोलेगी आप एक काम करो, बजट बनाना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि फरवरी हमको क्या करना है? बजट को पारित करना है। तो वो क्या करते हैं कि अगस्त सितंबर के स्टार्टिंग से ही वो क्या करते हैं? बजट को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तब जाके दिसंबर में जाके वो बजट है हम लोगों को मिल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि भाई कितना एक्सपेंडिचर हुआ और कितने पैसे बचे हैं, रेलवे पर कितना खर्च किया, एजुकेशन पर कितना खर्च किया, यूपी में पैसा कितना दिया गया है जो बजट, बिहार में कितना दिया गया, वेस्ट बंगाल को कितना दिया गया, महाराष्ट्र को कितना दिया गया, सब कुछ उसमें मेंशन रहता है उस डेटा में। कोई दिक्कत? अब देखो, मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि जो जीडीपी है, जीडीपी लोगों की आय को
नहीं बताती। जीडीपी क्या बताती है, किसी देश के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ। अब देखो भाई, तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तुम्हें सर्विसेज मिल रही हैं, सर प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं? कोई चाची तो घर में बैठ के बना नहीं रही है सारे प्रोडक्ट भाई। मतलब एलोवेरा और पता नहीं 36 तरीके का आइटम, फेस वॉश, साबुन, डिटॉल, ये वो, कोई कंपनी तो बना रही होगी। ठीक है सर, कंपनी बना रही होगी। कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, कंपनी सरकारी भी हो सकती है। ठीक है सर, कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, कंपनी सरकारी भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, कंपनी सरकारी भी हो सकती है। अब देखो, कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, कंपनी सरकारी भी हो सकती है। क्या कंपनी फॉरेन कंपनी भी हो सकती है? फॉरेन कंपनी से ज़्यादा है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, और आने के बाद देखो क्या हालत, मतलब क्या गंद मचा के रख दी उन लोगों ने। तो फॉरेन कंपनी भी आती है इंडिया। 1951 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म आया था, उसके बाद क्या हुआ था कि जो फॉरेन कंपनी है वो भारत में आती हैं, और सेट होने के बाद वो क्या करती हैं, यहाँ पर काम चालू कर दी, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। देखो अब देखो, कोई कंपनी आ गई, सपोज एक बात बताओ, किसी जगह पर डेवलपमेंट होगा तभी तो कंपनी आएगी। मान अब एक वो कंपनी गई बाहर में, ऐसे समझो। देखो कोई घर है, किसी घर में एक लड़का है, उस लड़का ना तो वो लड़का पढ़ा लिखा है, IITians है, अच्छी खासी उसका पैकेज मिल रहा है 1-1.5 लाख रुपए का, उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो रखा है, पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोलता है, मतलब मस्त इंग्लिश बोलता है, पर्सनैलिटी अच्छी है उसके, कपड़े अच्छे पहनता है, घर अच्छा बना, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है उसके पास, जो भी चाहिए वो। क्या उसका जो कंपनी होगी उसके पास, अब कंपनी मान के चलो एक लड़की है, उस लड़की को उससे शादी करनी है, तो एक बात बताओ, क्या वो लड़की उससे मना करेगी शादी करने से? वो तो बोलेगी इससे अच्छा ऊपर क्या मिलेगा मुझे भाई, उसके पास सब कुछ है, घर है, मकान है, अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है, मुझे शादी कर लेने दो उससे। तो कहने का मतलब है, अब देखो उस लड़की ने क्या देगा, डेवलपमेंट देगा। डेवलपमेंट किसके अंदर देगा? उसके घर के अंदर देगा, उसमें डेवलपमेंट देगा भाई। वो तो लड़की है, सोचो, कंपनी लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद तब जाके एक जो बिजनेस है, एक फैक्ट्री है, वो सेटअप करती है, तो वो डेवलपमेंट क्यों नहीं देखेगी? तो कोई भी कंट्री भारत में आने से पहले क्या बोलती है, भारत सरकार से बोलेगी, चाचा एक बात बताओ, तुम्हारे देश में सब जितने भी स्टेट है, उन स्टेट की जीडीपी लेके आओ, हम देखेंगे जीडी। उनको पता है जीडीपी किसको दिखाएगी, डेवलपमेंट को दिखाएगी। अब वो बोलेंगे ठीक है, बिहार की जीडीपी को साइड करो, हम देंगे नोएडा, यूपी ले लिया हमने, महाराष्ट्र ले लिया, गुजरात ले लिया, अहमदाबाद ले लिया, पंजाब ले लिया, चंडीगढ़ ले लिया, इनकी जीडीपी देखेंगे किसकी जीडीपी ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने देखा है दिल्ली की जीडीपी अच्छी है, हरियाणा की जीडीपी अच्छी है, काम करो फैक्ट्री लगा दो। तभी तो दिल्ली में इतनी सारी फैक्ट्री है, नोएडा में आप जाओ 7 बजे के बाद निकलो, ऑफिस से इतने लोग निकलते हैं कि साला जाम लग जाता है। मतलब 15 मिनट का रास्ता कहीं आपको मतलब 15 मिनट का रास्ते में कितना टाइम लगेगा, 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। क्यों? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऊपर से यहाँ पर हब बना करके दिया किसका, जॉब वाला होगा। कंपनी बहुत सारी कंपनी है। अब कोई भी कंपनी भारत में आएगी, भारत में आने के बाद अब वो आएगी, अब आने के बाद एक बात बताओ, उसका ऑनर है क्या, ऑनर, उसका जो ऑनर है, उसका जो मालिक है, वो मालिक जाके तुरंत वही बोल देगा कि काम करो, हटो, 1 साल के अंदर मैं कंपनी बना दूंगा। उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसको पैसा चाहिए होगा। अब पैसा उसने कहाँ लिया, कहाँ से लिया होगा? पैसा उसने बैंक से लिया होगा, कर लिया, मतलब उसने जो कर्ज लिया होगा, उसने लोन ली होगी। और लोन के बंदे वो क्या देगा, बैंक वालों को इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। अब देखो ठीक है सर, ये तो लोन हो गया। अब कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, क्या वो अकेले बना लेगा? नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, श्रमिक चाहिए। अब श्रमिक को, वो लेबर को क्या देगा, सैलरी देगा। क्या देगा? सैलरी देगा। अब देखो सैलरी दे दी उसने, 2 चीज़ होगी, उसको चाहिए। तीसरी चीज़ से चाहिए होगी ज़मीन। भाई विदेश से आ रहा है वो, यहाँ पर रहने थोड़ी आ रहा है, शादी करने थोड़ी आ रहा है, बच्चे पैदा करने थोड़ी आ रहा है कि यहीं पे जाके बस जाए। कल को उसको घाटा हो गया तो वो कंपनी बेच के भी तो जा सकता है। तो वो क्या, वो ज़मीन परमानेंट खरीदेगा? नहीं, वो किराए पे लेगा। किस पे लेगा? रेंट पे लेगा। और जो किराएदार होगा उसको क्या देगा? रेंट देगा। अब देखो, अगर वो कंपनी भारत में आती है तो मैं हमारे 3 चीज़ों पर फोकस करूँ। पहला, लेबर को, जो अनएम्प्लॉय हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। जिसकी ज़मीन बंजर पड़ी है, सपोज़ करो कोई कंपनी आई है भारत में, बिहार में आ रही है कंपनी, बिहार में कंपनी आ रही है, एक चाचा है, उन चाचा की ज़मीन पहली बार तो खाली पड़ी है, कोई नहीं है, भैंस बकरी गाय चलती रहती है वहाँ पर, कोई कंपनी यूज नहीं है। ठीक है, अब वो कंपनी वाला बोलेगा चाचा मैं इस ज़मीन की जो रेंट है वो बताओ, हम उसमें कंपनी सेट करेंगे। अब चाचा क्या बोलेंगे, कंपनी सेट करोगे? किस तरीके की कंपनी सेट करोगे? उन्होंने बोला ये तरीके कंपनी सेट करेंगे। अब चाचा पहले से बोल देंगे इसके जो कंपनी का CEO होगा वो मेरा दामाद होगा, मैनेजर मेरा साला होगा, राइट, HR मेरी साली होगी। मतलब सत्यानाश करके रख देंगे। वो सत्यानाश करने के बाद फिर कंपनी वाले वैसे भग जाएंगे। क्यों? दूसरी बात ये है कि
वेस्टर्न यूपी और अगर हम ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार को देखेंगे तो उसका जो कॉम्बिनेशन एरिया है वहाँ पर पहले बात तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की जो रेट है वो कम है। अब एजुकेशन की रेट कम होने की वजह से क्या कोई कंपनी वहाँ पर जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? अब कंपनी वाले क्या देखेंगे भाई? पहली बात तो पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। हमारे जो दिल्ली और एनसीआर का क्षेत्र आसपास में, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर अगर तुम्हें 100 किलोमीटर अगर चलना है तो उसके लिए 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा। क्यों? अच्छे रोड हैं, हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वे हैं। अब उनको अगर ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी तो कोई कंपनी वहाँ पर क्यों डालेगा? भाई उस जगह पर ही डालेगा ना जहाँ पर डेवलपमेंट है। मैंने क्या बताया था? जीडीपी किसको बताएगी? डेवलपमेंट को बताएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? और जीडीपी बताएगी किसको? डेवलपमेंट को बताएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कोई भी कंपनी को सेट करने के लिए हमें हमारे पास कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। दे आर 4 फैक्टर्स किसी भी कंपनी को सेट करने के लिए, राइट? सेट करने के लिए पहला है लेबर, दूसरा है लैंड चाहिए होती है उसको। अब उसे चाहिए होगा क्या चाहिए होगा उसको? लोन लेगा। लोन क्या, जो इन सबको मिलाने के बाद कंपनी सेट होने के बाद भाई एक बात होता है, उसको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट किसको देगा? वो बगल में पड़ोसी को थोड़ी बांटेगा, या उस ज़मीन का जो ज़मींदार है उसको थोड़ी देगा, या लेबर को थोड़ी देगा। प्रॉफिट उसका होगा, तो बाद में जाके उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब सोचो, लेबर को क्या देगा? वो सैलरी देगा। लेबर को क्या देगा? वो सैलरी देगा। उनकी लेबर की क्या होगी? इनकम होगी। लोन जहाँ से लेगा उसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। और लैंड वाले को क्या देगा? वो रेंट देगा। तो एक कंपनी आने के बाद सोचो 3 लोगों के लिए फ़ायदा है। जिसकी ज़मीन बंजर पड़ी थी उसकी ज़मीन उपयोग यूज़ में आ जाएगी। जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे, जो घूम रहे थे उधर, लड़कियों को ताड़ रहे थे, मतलब आवारागर्दी कर रहे थे, उनको भी काम मिल जाएगा। बैंक लोन दे देगी तो बैंक को इंटरेस्ट मिल जाएगा। भाई फालतू पैसा ही तो बढ़ा था लोगों का, उन्होंने सोचा काम करो भाई। अब बैंक वाले भी यही सोचते हैं पैसा फालतू पड़ा है, या तो एक ऐसा मुद्दा फंसे, नमूना फंसे जो लोन ले ले जिससे हमें इंटरेस्ट मिल जाए। तो बैंक वाले सबका काटने पे लगे रहते हैं, चाहे वो कोई भी बैंक हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब कोई कंपनी है, कोई कंपनी भारत में आएगी तो क्या देगी? डेवलपमेंट देगी। अब ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए तो देखो भारत में कंपनी, अब आप अपनी तरफ से, अब मतलब अब खुद सोच के बताओ, इंडिया में इस टाइम पे कंपनी का जो आना जाना है वो क्या ज़्यादा, मतलब कम हो गया कि ज़्यादा है? भाई ज़्यादा लगा है। अब नोएडा में देखो, नोएडा में कितनी सारी कंपनी है। ऊबर से जो जीवर एयरपोर्ट है, जीवर एयरपोर्ट के पास आसपास में क्या हो रहा है कि जो एनसीआर का क्षेत्र है वो एनसीआर का क्षेत्र बढ़ गया है। मतलब दिल्ली एनसीआर में पहले नोएडा आता था, नोएडा के साथ साथ अब उस टाइम पे क्या हो रहा है कि गाजियाबाद और बुलंदशहर का जो रीजन उसको भी ले लिया है। मतलब मेरठ तक फैल गया है, मेरठ बागपत। क्यों? जो कंपनियाँ बहुत सारी आने की वजह से वहाँ पे क्या है, प्लॉटिंग हुई है। प्लॉटिंग होने के बाद करीब 5 से 10 साल के अंदर वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपनी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत मात्रा में। इधर सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव में तो बहुत ज़्यादा कंपनी भरी पड़ी हैं। इतनी सारी कंपनी भरी पड़ी हैं कि अब सुबह देखो मेट्रो में क्या हालत होती है। इतना ट्रैफिक, इतनी क्राउड। क्यों? सारे वो काम करने वाले होते हैं, कंपनी वाले होते हैं। अब उसमें क्या होता है, जॉब वाले होते हैं, उसमें शाम को आते हैं तब भी भीड़। तो कहने का मतलब है कि सुबह के, मतलब कहने का मतलब है दिन के टाइम में मेट्रो में शांति रहती है। अदरवाइज सुबह शाम देखो आप जॉब वाले, क्यों? कंपनी भरी पड़ी है इसीलिए। तो ये तो हो गया जीडीपी। अब देखो बाबू की जीडीपी का क्या रोल है भाई? बाबू की जीडीपी का क्या रोल है? बाबू की इनकम का क्या रोल है? बाबू की जो इनकम होगी कहाँ पर कैलकुलेट होगी? वो होगी जीएनपी। कहाँ पर होगी? जीएनपी। साला ये जीएनपी कौन सी चिड़िया का नाम है? हम अभी जीडीपी से परेशान थे, अब जीडीपी से ज़्यादा अब जीएनपी हो रहा है। देखिए जीएनपी को अगर हम बोलेंगे तो जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भाई ये क्या हो गया? देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उत्पाद। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए राष्ट्र का मतलब क्या होता है। देखिए राष्ट्र का मतलब होता है फीलिंग, इंटरनल फीलिंग। अब एक बात बताओ, आप रोड पे चल रहे हो, कोई बगल में कोई एक आदमी चल रहा है, क्या आप उस आदमी से फोर्सफुली ये बोल सकते हो बोल भारत माता की जय? बोल सकते हो? आपके डरने की वजह से। देखिए अगर आपका शरीर अच्छा है, आपकी बॉडी है वो पतला है, सूखा पाका मेरे ऐसा, तो डर जाएगा। डरने की वजह से वो क्या बोल देगा? भारत माता की जय। लेकिन अब एक बात बताओ, उसने एक्सटर्नल बोल दिया, लेकिन क्या वो इंटरनली बोलना चाहता है कि भारत माता की जय?
कुछ लोग क्या होते हैं कि वो खुद से बोलते हैं भारत माता की जय, हम देश प्रेमी हैं। क्या है वो देश प्रेमी है? क्यों? वो सच में देश को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं देश से। उनके दिल में, उनके मन में प्यार होता है देश के लिए, इसीलिए बोलते। तो कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र क्या फीलिंग है। हम बोलते हैं ना कि हम राष्ट्र बनने वाले हैं, कि हम बन गए राष्ट्र, नहीं बन गए। अब एक बात, 140 करोड़ जनसंख्या में से खुद काफ़ी लोग तो क्रिटिसाइज़ करेंगे कि हम नहीं भारत माता को, हम नहीं भारत को नहीं मानते, हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, हम पाकिस्तान जाना चाहेंगे, कोई ऐसे तो बोलेंगे। तो हम क्या कम्युनिटी बोल सकते हैं राष्ट्र बन गए? नहीं। राष्ट्र का मतलब हो गया तो प्यार, किसके लिए? देश के लिए। मोहब्बत किसके लिए? देश के लिए। अब देखो हमारा राष्ट्र है, अब राष्ट्र का, अगर यहाँ पर राष्ट्र का मतलब, अब देखो राष्ट्र का मतलब ये, अब देखिए राष्ट्र से हमारा यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि आपके फैमिली में जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं। लोग रहने के साथ साथ जॉइंट फैमिली जितने मेम्बर, उनमें से एक मेंबर है कि जॉब के पर्पज़ से या एजुकेशन के पर्पज़ से वो क्या जा रहा है कि वो अब्रॉड जा रहा है, या फिर वो मतलब आउट ऑफ टाउन जा रहा है, या मतलब आउट ऑफ सिटी जा रहा है। अब आपके घर में क्या है कि सबके घर में मातम छा गया कि मतलब साथ में रहे थे और बचपन से साथ में रहे, तो उसको पाला पोसा बड़ा किया और साथ में खाना पीना खाया, घूमने फिरे, अपने बच्चों को इस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया। मतलब कहने का मतलब साथ में रहे, बातचीत साथ में की, तो आदत पड़ी उस इंसान की। क्या उस इंसान को उससे दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? अगर वो दूर भी रहेगा तो प्यार तो रहेगा परिवार के लिए, नहीं परिवार के लिए भी। बाबू हमारे देश का है, क्या बाबू के दिल में प्यार मोहब्बत भी होगी देश के लिए? अब कौन सा देश के लिए प्यार मोहब्बत होगी? तो कहने का मतलब ये है कि जीएनपी में हम बाबू की जो इनकम उसको भी जोड़ लेंगे। देखो भाई, देश का, हमारा भारत देश का प्यार है जो बाबू की इनकम को भी यहाँ पर ले आया। तो हम किसको देंगे? टाटा तो है ही है, टाटा को जोड़ेंगे तो टाटा की इनकम कितनी ले ली? 500 रुपये। बाबू की इनकम हमने कितनी ले ली? 400 रुपये। अब एक बात बताओ, बाबू की इनकम हमने ले ली, बाबू की इनकम के साथ साथ क्या हम एलजी लेंगे? आप बताओ, एलजी लेंगे हम? एलजी लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? एलजी वाला बोलेगा जैसे कि बाबू यहाँ का है लेकिन रह दुबई में काम कर रहा है, उसके लिए जो मोहब्बत है, प्यार है, इसकी वजह से उसने क्या किया कि जो पैसा भेज दिया और जीएनपी में क्या हो गया? वो काउंट हो गया। वैसे ही मैं बेशक यहाँ पर रह रहा हूँ, अब ये जो एलजी वाला बोला है, बेशक मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन जो मेरा प्रेम है, जो मेरा प्यार है, वो मेरे देश के लिए है। आप लोगों के लिए ठीक है थोड़ा बहुत, एक इतना नहीं है कि मैं जो इनकम है वो आपकी जो जीएनपी में ऐड करवा दूँगा, वो मैं अपनी देश की जीएनपी में ऐड करवाऊंगा, लेकिन हाँ जीडीपी में ऐड करवा दूँगा। क्यों? वहाँ पर क्षेत्र की बात आ जाती है। किसकी आ जाती है? क्षेत्र की बात आती है। अब यहाँ पर क्षेत्र की बात नहीं है, यहाँ पर प्यार की बात है। बेचारा हमारे देश के जो प्यार है बाबू की जीडीपी को, मतलब सैलरी को खींच लेके आया। ठीक है, अगर हम एलजी ले लेंगे, सपोज एलजी भी ले लेंगे, ले लिए हमने, तो एलजी कितनी है? 600 रुपये। अब हमको करना क्या पड़ेगा? बाबू की जो इनकम उसको एक्स मानना पड़ेगा। भाई एक्स वो वाली एक्स नहीं, वो मैं समझ लेना, क्रश वाली एक्स, राइट? मतलब आज के टाइम में पता, क्रश, एक्स, गर्लफ्रेंड, बीएफएफ, बेस्टी, पेस्टी, चाउमीन, बर्गर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और एलजी को हम मान लेंगे वाई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जीडीपी तो टोटल है ही है, तो जीएनपी इक्वल्स टू क्या ले लेंगे? जीडीपी, और जीडीपी में हम बाबू की इनकम को प्लस कर देंगे, प्लस एक्स, और माइनस कर देंगे वाई। देखिए एक्स माइनस वाई क्या होता है? ये शुद्ध साधारण आय होती है। शुद्ध साधारण आय का मतलब क्या होता है भाई? अब हम देखेंगे शुद्ध साधारण आय क्या होती है। अब देखो जीएनपी बराबर जीडीपी कितनी निकल गई यहाँ पर? 1100 प्लस एक्स कितनी है हमारे बाबू ने कितना कमाया? 400 रुपये। मतलब सारा 400 रुपये कमा के ले गया यार दुबई में आके 600 रुपये। तो कहने का मतलब बचा कितना भाई? 1100 कितने हो गए? 1500। 1500 रुपये में 600 रुपये माइनस कर दो। 1500 रुपये में से 600 रुपये माइनस करेंगे तो कितने बचे हमारे? 900। तो जो जीएनपी निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 900 रुपये। जीएनपी कितनी निकल के आई? 900 रुपये निकल के आ गई। कोई दिक्कत नहीं आता है, जीएनपी निकल गई 900 रुपये निकल के आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या देखा यहाँ पर, अगर हम जो गौर करने वाली बात ये है कि अगर हमने यहाँ पर देखा क्या, हमने देखा ये कि जो x है वो क्या है कि जो x इस टाइम पे छोटा है y से और y बड़ा है। अगर इस टाइम पे अगर देखिए ऐसी कंडीशन में x छोटा पड़ जाता है, x को हमने किसको माना? जो भारत का जो आदमी है विदेश में आके कमा रहा है उसको हमने क्या माना? x माना। और y किसको माना? जो विदेशी कंपनी जो भारत में आके कमा रही है।
इसने ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया और बाबू कम कमा के लेके आया। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो जीडीपी है, वो जीडीपी क्या है, अब इस कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं, जो जीडीपी है वो जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी। अब एक बात बताओ, देश के लिए काम कौन आएगी, जीडीपी आएगी या जीएनपी आएगी? भाई देश के लिए काम जीएनपी आएगी। तो ये राष्ट्र की बात हो रही है और जीडीपी किसको दिखाएगी, डेवलपमेंट को दिखाएगी। अब बात जो असल में जो रियलिटी में अगर हमें बात करनी है तो बात करेंगे अगर हम जीएनपी के, जीएनपी किस में आदमी के जो रियल इनकम उसको दिखाएगी, ये डेवलपमेंट को नहीं दिखाएगी। और किसी के भी डेवलपमेंट को दिखाने के जीडीपी का जो माध्यम है बहुत अच्छा है। इसीलिए तो चाइना बोलता है मेरी जीडीपी इतनी अच्छी है, जर्मनी बोलता है मेरी जीडीपी इतनी अच्छी है, जापान, उसमें सोचो 45 में उसके बाद उसके ऊपर परमाणु बम डाले अमेरिका ने, उसके बाद भी उसने इतना मतलब अच्छी तरीके से सब सिस्टमेटिक तरीके से उसने रीऑर्गेनाइज़ किया और रीऑर्गेनाइज करने के बाद वो देखो कहाँ पर पहुँच गया वर्ल्ड की, मतलब तीसरी चौथी जीडीपी पर आता है वो। सोचो क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर कम है। हमारे यहाँ पर होता है क्या कि हमारे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि लोगों को कंट्रोल करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। भाई एक बात बताओ, सरकार क्या क्या करेगी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, हर जगह डाइवर्सिटी, अलग जाति, अलग धर्म, किसी का खान पान अलग है, किसी का पहनावा अलग है, किसी का कुछ अलग है। और लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान बोलता है कि सभी समान है। भाई समानता का अधिकार भी तो आ जाता है और डाइवर्सिटी भी, मतलब विविधता में भी समानता, कहने का मतलब है ना, राइट। विविधता में भी समानता, मतलब डाइवर्सिटी कहने का मतलब कि डाइवर्सिटी इन यूनिफॉर्मिटी। भाई वही तो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम ऐसा हो जाए कि जो बाबू ज़्यादा कमा ले, एक्स ज़्यादा हो जाए, वाई कम हो जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि जीडीपी छोटी पड़ जाएगी और जीएनपी बढ़ जाएगी। क्या ये अच्छा है? भाई ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर तुम्हारा डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट कम हो जाएगा, कंपनी ही नहीं आएगी यहाँ पर। कंपनी कहाँ से आएगी? कोई नहीं आएगी, कोई दिक्कत। कभी कभी क्या हो जाए कि अगर सपोज करो कि जो एलजी है, एलजी ने कमाए 500 रुपये और बाबू ने भी कमाए 500 रुपये, तो x बराबर y हो जाएगा। तो कह सकते हैं जीडीपी बराबर जीएनपी, इसमें जो क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा, 0, राइट। इसमें क्या हो गया, मैच टाई हो गया। भाई चेन्नई सुपर किंग्स और एमआई के बीच में जो मैच चल रहा था वो टाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं तक। तो ये हमारा टॉपिक आता है जीडीपी था और ये हमारा जीएनपी था। जीएनपी समझ में आ गया, मतलब कहने का मतलब कोई आदमी जो गया है बाहर, अब बाहर गया तो उसकी जो इनकम होगी वो इनकम उसकी जो उस देश की जीडीपी में काउंट नहीं होगी। हमारे देश की जीएनपी होगी जीएनपी में काउंट होगी। जबकि हमारे देश में कोई कंपनी आई है, उसकी जो इनकम है उसकी हमारे देश की इनकम क्या हमारे जीएनपी में काउंट होगी? जीएनपी में काउंट होगी, जीएनपी में काउंट होगी, कोई दिक्कत। मैंने एग्जांपल भी दिया था, वो आदमी अगर विदेश जाता है तो उसका जो प्यार है वो परिवार के लिए अभी भी रहता है। क्यों रहेगा भाई? आदत पड़ चुकी है। जब दो इंसान आपस में बात कर रहे होते तो क्या पड़ जाती है? आदत पड़ जाती है। भाई आप अपने लाइफ में देखो, आप किसी इंसान से बात कर रहे होगे, अब बात करते करते क्या होता है, कुछ इंसान की आदत पड़ जाती है। जब वो बात करना बंद कर देगा फिर क्या होता है, मतलब अंदर से अलग फीलिंग आती है, मतलब वो बात करना छोड़ दिया उसने, ऐसा क्या हो गया। फिर लोग क्या बोलते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, उसने, लोग चेंज हो जाते हैं, नहीं हो जाते। और जिस चीज़, मतलब एक आदत बहुत बुरी चीज़ होती है, चाहे वो किसी नशे की हो, चाहे वो किसी, मतलब चाहे वो शराब की हो, चाहे ड्रग्स की हो, चाहे वो किसी इंसान की हो। किसी से ज़्यादा उतना ही लगाव रखो जितना कि काम निकल जाए। उसके बाद ठीक है, ज़्यादा लगाव रखोगे दुखों का कारण बनने। उम्मीद है, किसी से उम्मीद करना भी बहुत बेकार है आज के टाइम पे, तो लोग उम्मीद तोड़े चले जाते हैं। तो जीएनपी और जीडीपी इतना ही था। अब इससे आगे चलेंगे हम। अब देखिए, ये तो जीडीपी था और जीडीपी की दूसरी बहन थी जीएनपी। अब इसके साथ 4 और हैं। भाई 4 मतलब 2 तो ये हो गए, 2 और हैं। कौन कौन से? एनएनपी और एनडीपी। अब एनडीपी एनएनपी क्या होता है इसको भी देखेंगे, एक मतलब एक अलग सेपरेट क्लास हुई इसको देखने के लिए। तो उसमें मैं बताऊंगा कि एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, इसमें समझ में आएगा जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट सो यू कैन कॉमेंट, यू कैन आस्क मी, राइट। एंड व्हाट अबाउट क्या मेक जो नोट्स हैं, देखिए नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका है कि रनिंग नोट्स बनाओ, साथ ही साथ जैसे मैं बता रहा हूँ उससे बताते चलो। एंड जो भी लिखवाने की, जो डिक्टेट करने की जो चीज़ें होंगी वो हम लिखवा देंगे, कोई दिक्कत। पीडीएफ का सिस्टम नहीं है भाई। पीडीएफ से बेसिकली होता है क्या है कि आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम पे व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो लिंक सेंड कर देगा दोस्त, यूट्यूब पर चला जाए। यूट्यूब से लिंक सेंड करने, यूट्यूब से क्या हो जाएगा, डाइवर्ट होने के बाद कहाँ पे चले गए, क्रोम पर चले गए। अब बच्चा क्रोम पर चला जाएगा। अब क्रोम पर जाने के बाद क्रोम पर वीडियो देखने लगेगा, वीडियो में देखने का क्रोम पर देख गया, अब क्रोम से पता है कहाँ पे जाएगा, फिर वॉशरूम में चला जाएगा। ये चलता है। इसलिए पीडीएफ से पढ़ने का बहुत बेकार तरीका है। मोबाइल को स्विच ऑफ करके किसी डेस्क वगैरह किसी पापा मम्मी को दे दो, बोलो जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए तब तक मोबाइल को
हाथ लगाऊंगा या हाथ नहीं लगाऊंगे। और नोट्स बनाओ, नोट से साथ साथ पढ़ो, कोई दिक्कत इससे ज़्यादा और क्या होगा। बहुत सिंपल तरीका है। और इसमें मतलब है क्या, मतलब डेफिनेशन ये है, वो सिंपल डेफिनेशन, जीएनपी की डेफिनेशन वो है, सारा कुछ है वो कैलकुलेशन पे ही तो डिपेंड करता है। अब आप लोग बताओ अब आप लोग बताओ कि अभी क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उन्होंने अनुमान लगाया, उन्होंने क्या किया, एज्यूम किया है, राइट। तो एज्यूम करने के बाद उन्होंने बताया कि भारत की जो जीडीपी होगी वो इस कदर जीडीपी पे पहुंच सकती है। तो क्या आपको पता है, अगर आप लोगों ने करंट अफेयर से, अगर आप जुड़े हो, आपको करंट अफेयर की आदत है, तो शायद आप लोगों को पता होगा, बट एक बार देखना जरूर, तब पता चल जाएगा कि हाँ और है क्या। उसके बाद जो जीएनपी और जो एनडीपी और एनएनपी का जो कंसेप्ट है वो हम दूसरी क्लास में देखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, एंड इतनी ज़्यादा लॉन्ग क्लास मे बी इट इज़ इम्पॉसिबल, एंड आफ्टर डेट आप लोग भी अनकम्फर्टेबल फील करोगे, बिकॉज जो स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि मतलब 15-20 मिनट की क्लास में जो कुछ भी हो सब हो जाए, इतना तो खैर इम्पॉसिबल है, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।